हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? आई थिंक ये सब मज़े में हो गए एंड योर जी एडवांस प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन द फुल स्विंग. तो देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन. दैट्स क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट है ना, जो क्लास 10th में आपने प्रैक्टिस किया है उसके ही बेस्ट पे है. बट द क्वेश्चन इज जेईई एडवांस पास्ट डे पेपर का है. दिस इज फॉर द जेईई एडवांस 2023. इफ यू वांट टू टेक द फ्री ऑफ क्लासेस फॉर द जेईई एडवांस 2023, then please don't forget to subscribe my channel. Otherwise you may miss some important concept and may lose your marks. तो पहले सब्सक्राइब तो करो. चलो, what is the question? Let ABCD be a quadrilateral with area दिया है 18 with side AB parallel to side CD. AB parallel था तो बहुत बताया है, बचपन में बनाया है. इफ सर्किल इज ड्रॉन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, सबके साइड को टच कर रहा है और ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी दोनों परपेंडिकुलर है और ए बी बराबर सी डी है. द रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगा? ऐसा तो बहुत किया है. चलो अभी करते हैं. ये क्वेश्चन समझ में आया, ऑप्शंस में दिया हुआ है, फिर अगेन वी विल कम ऑन द क्वेश्चन. तो सबसे पहले ए बी जो है दुगुना है, इसको ओरिजिन ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, इसको ले लो 2x, 0. ये x एक्सिस पे है, 2x है तो ये x, 0 होगा. ये इसके पैरेलल लाइन है. एंड द सेंटर क्या होगा इसका? देखो यहाँ से यहाँ तक आप क्या खींचोगे? r. और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? r. तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? r, r. एंड दिस डिस्टेंस क्या होगा? 2x माइनस r. और यहाँ से यहाँ ऐसा से मिला देते हैं. दिस डिस्टेंस क्या होगा? x माइनस r, है ना. और बाकी सब जो 18 दिया हुआ है हमको एरिया, क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है. क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विद क्वाड्रिलेटरल विद एरिया 18 विद साइड ए बी पैरेलल. तो एरिया को पहले 18 हाफ ट्रेपेजियम का क्या होता है? दोनों साइड का सम 2x प्लस x, 3x दिया हुआ है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो बहुत ईजी है, यहाँ पे 2r लिख देते हैं. ये 2r होगा ना डायमीटर के ऊपर, बिकॉज दिस वन इज पैरेलल. तो 2r हो गया. तो ये हो गया हमारा 2 से 2 गया 3xr बराबर 18, यानी xr बराबर 6 हो गया. अब एक तो इक्वेशन आ गया है, दो अननोन है, एक इक्वेशन और चाहिए. देयर आर टू मेनी कंसेप्ट. आप इसको टेंजेंट लाइन करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो. तो लेकिन वो में भी लेंदी होगा, तो हम क्यों ना हम क्लास 10th का कंसेप्ट यूज करें ताकि हमारा ईजी हो जाए. तो यहाँ से हम लोग ये देखो, ये टेंजेंट है, टेंजेंट के लेंथ इक्वल होते हैं, पढ़ा है आपने. तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट दिस एंगल इज थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो बाकी के एंगल क्या क्या होंगे उसको सोचते हैं. दिस इज थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज दिस दोनों लाइन पैरेलल है और ये भी लाइन मैंने इससे पैरेलल खींचा है. ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. और जो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. और कौन सा एंगल मैंने थीटा लिखा है? ये जो इसके पैरेलल से, कंफ्यूज मत कीजिएगा. हाँ, तो अब ये थीटा है तो टैन थीटा लगा दे. ऐसा हमने फिजिक्स में भी कैरम बोर्ड का एक क्वेश्चन किया था, याद करो, जिसमें इसी तरह के कंसेप्ट का यूज़ किया था, जो SC वर्मा बुक में है, r/x माइनस r. उसमें भी स्ट्राइक करते हैं. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लैक्शंस वाला लगाते हैं, एंगल I बराबर एंगल R करके. इसी तरह यूज़ करते थे, जो सेंटर पे कैरम होता था उसको मार देते. तो सेम ही चीज़ है यहाँ भी. तो उसी टाइप का बहुत इजी है ये. अब देखो, बस सिर्फ आपको एंगल निकालना है. ये थीटा तो ये थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा. तो और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है. तो ये एंगल ले लेते हैं हम लोग. व्हाट इज़ दिस एंगल? दिस इज़ 90 माइनस थीटा. तो ये पूरा तो हो गया हमारा 90. इसी तरह ये भी पूरा हो गया हमारा 90, है ना. तो ये हमारा, इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए. फर्स्ट वी विल गेट कि एंगल क्या होता है ना. तो ये परपेंडिकुलर लाइन और इस लाइन के बीच में ये 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है. तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. और ये 90 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. तो समझ में आया, बिकॉज आमने सामने की ये दोनों लाइन को कंसिडर किया है तो ये दोनों बराबर होंगे. बस हो गया. नाउ द क्वेश्चन इज डन. देन वी विल राइट इट अगेन. tan 90 माइनस थीटा. वी नो दिस डिस्टेंस r/, इसको हम लोग लिख देते हैं, ये तो लंबाई r है ना,
आर बाई 2x माइनस आर, या इसको लिख देते हैं कॉट थीटा। और टेन थीटा कॉट थीटा का अब तो इसको लिख सकते हो, दोनों को इक्वेट कर सकते हो। आर बाई 2x माइनस आर इज इक्वल टू एक्स माइनस आर बाई आर हो गया। नाउ वे डन। आर स्क्वायर एक्स माइनस आर इंटू 2x माइनस आर, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक सेकेंड 2x स्क्वायर माइनस 2x आर माइनस एक्स आर प्लस आर स्क्वायर है ना। तो अब इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 2x आर तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x आर, कोई भी x तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो 2x इज इक्वल टू 3r, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3r बाई 2। अब ये x का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू डालेंगे x, अभी हमारा आंसर आ जाएगा x का वैल्यू 3r बाई 2 इक्वल टू 6। x का वैल्यू हमारा आ गया हाँ 3r बाई 2, तो हमने इसको क्या डाला, हाँ ओके 3r बाई 2 इंटू आर ऑलरेडी था, 3r बाई 2 इक्वल टू 6, तो ये हो गया हमारा एवरीथिंग इज ऑल राइट ना। x का वैल्यू हमने डाला 3r बाई 2, ओके हाँ 3r स्क्वायर इक्वल टू 12 हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, आर बराबर प्लस माइनस 2, वी विल कंसिडर ओनली +2 एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो वी हैव डन, बहुत कम समय में हमने इसको कर दिया, बट थोड़ा सा इसमें सिर्फ क्या कंसेप्ट यूज़ किया हमने, व्हाट आर द कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन, वी विल बी यूज़ ओनली तो क्लास 10th में जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऐसा आप देखा होगा कि हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, तो ये क्वेश्चन उसका कंसेप्ट यूज़ किया। फिर ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ द साइड्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स आर का रिलेशन आया। उसके बाद मैंने इसको थीटा लिया, तो दिस इज 90 जो कि 90 माइनस थीटा होगा। अब ये चूँकि देखो सामने सामने के एंगल्स बराबर होंगे, और ये इस दोनों के एंगल्स, तो इसको ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो गया, तो ये फिर अगेन ये 90 माइनस थीटा हो गया है ना, तो ये अगेन हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा लिया, तो फिर हमने इसको tan 90 माइनस थीटा, ये r2x माइनस आर दोनों को इक्वेट किया, फिर r स्क्वायर इक्वल टू 4, r बराबर +2 आ गया, और दिस इज़ आवर आंसर। थैंक यू।